जहां पर वाराणसी में घाटों के रिनोवेशन का काम चल रहा है। 18 करोड़ की लागत से मणिकर्णिका घाट का पुनर्विकास हो रहा है। वहीं हरिश्चंद्र घाट पर 16 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 6 घाटों पर चेंजिंग रूम भी बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, 5 करोड़ 73 लाख की लागत से फ्लोटिंग जेट्टी का भी निर्माण किया जाएगा। घाटों के रिनोवेशन के बाद कुछ इस तरह की तस्वीर होगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मोक्ष के द्वार की सूरत बदलने वाली है। यानी मणिकर्णिका घाट, जहां पर कहते हैं कि यहां पर अगर आपका अंतिम संस्कार किया जाता है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, अब कुछ ऐसा दिखने वाला है, क्योंकि पैसे का आवंटन यहां पर हो चुका है। और जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो जिस तरह की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इसी तरह की तस्वीर मणिकर्णिका घाट की होगी। तो हरिश्चंद्र घाट पर 16 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मणिकर्णिका घाट का पुनर्विकास हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री यानी कि कल 7 जुलाई को पहुंचने वाले हैं तो शायद यहां से इसकी एक आधारशिला के तौर पर या पुनर्निर्माण के लिए हरी झंडी प्रधानमंत्री की तरफ से दिखा दी जाएगी। पैसों का आवंटन हो गया है। बताया जा रहा है कि हरिश्चंद्र घाट पर 16 करोड़ 86 लाख रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा 6 घाटों पर चेंजिंग रूम भी बनाए जाएंगे, यानी पूरी तरह से व्यवस्थित होगी मणिकर्णिका घाट। और अब बात करते हैं इन दिनों अपने पति से विवाद के चलते पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाई हुई हैं। हर कोई उनके बारे में अपनी अपनी राय रख रहा है, लेकिन आखिर ज्योति मौर्य का क्या विवाद है और क्या कहना है उनका। न्यूज 18 से ज्योति मौर्य से एक्सक्लूसिव बातचीत कर उनका पक्ष जानना चाहा कि आखिर इस पूरे विवाद के पीछे वजह क्या है, जिस पर ज्योति मौर्य ने इस विवाद को अफसर और कर्मचारी का न बताते हुए विशुद्ध पारिवारिक विवाद बताया। उन्होंने कहा है कि उनके बारे में चाहे जो भी गलत धारणा बनाए उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान ज्योति मौर्य भावुक भी नजर आए। मैं न्यूज 18 चैनल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हूँ और नोएडा में बैठता हूँ मैं। आपके को लेकर के सोशल मीडिया में तमाम तरह की जैसे जो चीजें चल रही हैं, क्योंकि हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल हैं और हम लोग लगातार चीजें जो है फैक्ट करके ही चलाते हैं अपने स्क्रीन पे भी। आप इसे देख भी रही होंगी लगातार। हम लोगों ने इस पूरे इंसिडेंट पे कुछ भी नहीं चलाया है, जैसे मतलब वो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम पब्लिक को ये नोटिस देना चाहते हैं या पब्लिक को बताना चाहते हैं कि बीइंग ए एसडीएम या बीइंग ए ऑफिसर, जो चीजें आपके बारे में गलत तरीके से बताई जा रही हैं, व्हाट्स द फैक्ट्स, जिनको कि कोई सामने नहीं रखना चाहता। उसमें कई लोग आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, कई लोग कुछ कह रहे हैं। तो हमने अभी ये डिसाइड किया हमारी एडिटोरियल मीटिंग में कि जो भी राइट चीजें हैं वो कम से कम पब्लिक के बीच में आनी चाहिए। क्या पूछना चाहते हैं, राइट चीजें क्या? नहीं, क्या ये जो आपके जो आलोक हैं जिनके साथ आपकी शादी हुई, सारी चीजें हुई, वो डिस्प्यूट कैसे शुरू हुआ? मतलब आपको कब इस बात का पता चला कि वाकई में इस तरीके से वो एक सफाई कर्मी है? वो तो पहले मैं क्लियर कर दूं, इशू सफाई कर्मी या मेरे एसडीएम होने का नहीं है, इशू हस्बैंड वाइफ का है। बस मुझे उनके सफाई कर्मी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, आपके उनके सफाई कर्मी होने से प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आपकी शादी हुई, 2 बच्चियां पैदा हो गईं, या सारी चीजें हो गई, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया में कि आपको ये पता नहीं था कि वो सफाई कर्मी है, आपको धोखे में रखा गया। देन आई एक्सेप्टेड। बाकी चीजें बस मुझे उनके सफाई कर्मी होने से मतलब नहीं है। ठीक है, वो जो भी था, उन्होंने झूठ बोल के शादी किया, मुझे बाद में पता चला, डजंट मैटर। अच्छा, अब जब इस तरीके से मार्केट में जो चीजें चल रही हैं आपके बारे में या उनके बारे में जो चीजें चल रही हैं, आपका स्टेप क्या है? फाइनली अब आप चाहती क्या है? मतलब क्या है भाई, मेरा मैट्रिमोनियल केस ऑलरेडी कोर्ट में है, पेंडिंग है। तो जो कोर्ट में होगा मैं वहां पे कहूंगी। नहीं, तो आपकी आलोक से कोई बात हुई है इस दौरान, जिस तरह की चीजें आई हैं आपके बारे में, उन्होंने जिस तरह की चीजें कहा है? नहीं, मेरी कोई बात नहीं है। अच्छा, आपके कहीं और बताया जा रहा है कि संबंध है आपके कहीं और? पर्सनल मैटर बताया मैंने, मेरा मैट्रिमोनियल केस। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। न्यूज 18 नेटवर्क
आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। रामपुर से लेते हैं, जहां पर 2.5 साल के मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उसके ऊपर 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। यहां पर 2.5 साल की बच्ची को अगवा किया गया था। बच्ची खेत में पड़ी हुई मिली थी, जिसका मेडिकल हुआ तो उसमें रेप की पुष्टि हुई है। 21 मार्च 2023 को यह घटना है और करीब 3.5 महीने में ही कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कल पॉक्सो कोर्ट श्री मोहम्मद रफ़ी की अदालत से 21 मार्च 2023 को एक बहुत जघन्य घटना हुई थी अजीमनगर के एक गांव में, जिसमें खेमकरन नाम के एक व्यक्ति ने एक मासूम 2.5 साल की बच्ची को अगवा कर लिया था और वो खेत में पड़ी हुई मिली थी। उसका मेडिकल हुआ तो उसके जननांग पे काफ़ी चोटें पाई गई थी और विवेचना में इसका नाम प्रकाश आया कि इसके द्वारा ही दुष्कर्म किया गया है और वो प्रेषित हुआ। और इसमें गवाहों के बयान के पश्चात कल न्यायालय ने आजीवन कारावास की सज़ा और 1.5 लाख रुपए जुर्माने का दंडादेश पारित किया है। और इस मामले में विशेषता ये रही है कि पुलिस के द्वारा त्वरित तरीके से विवेचना कर इसमें आरोप पत्र प्रेषित किया गया और पुलिस और अभियोजन समन्वय से त्वरित तरीके से इसके गवाहान भी प्रस्तुत हुए। 10-11 गवाह प्रस्तुत किए गए थे। विशेष अभियोजक श्री सुमित शर्मा द्वारा इस मामले का अभियोजन कार्य किया गया था और करीब 3 महीने के लगभग में ये मामला दंडादेश के रूप में निर्णित हुआ है। सर, ये कितने दिन में सजा हो गई है इसके मामले में? ये 21 मार्च की घटना है तो कुछ दिन विवेचना में लगे थे, उसके बाद कल सजा हुई है तो 3 महीने के लगभग में ये मामला निर्णित हुआ है। बागपत की बड़ौत पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 पशु तस्करों को गोली मारकर गिरफ्तार किया है। दोनों तस्करों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप के मुताबिक दोनों ने जिले में पशु चोरी की 6 घटनाओं को अंजाम दिया था और हाल ही में इन लोगों ने सीओ ऑफिस के नजदीक एक मवेशी चुराया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। थाना क्षेत्र में शातिर पशु तस्कर हैं जिनके साथ मुठभेड़ हुई है। ये 24/25 की रात में एक पशु चोरी हुए थे यहाँ पर, जिसमें कुछ हमें महत्वपूर्ण सुराग मिले थे। एक सीसीटीवी फुटेज मिला हुआ था, हमारी पुलिस ट्रेस कर रही थी। उसी क्रम में कल ये 2 मुलजिम गिरफ्तार हुए थे और आज ये पशु तस्करी में जो पशु इन्होंने चोरी किए थे उसकी बरामदगी के लिए हमारी पुलिस आई हुई थी, जहाँ पर पुलिस पार्टी के साथ इन्होंने मुजाहमत किया और उसके पश्चात जवाबी फायरिंग में पुलिस के 2 बदमाश घायल हुए हैं। एक का नाम सादाब है, एक का नाम इंतजार है। ये शातिर पशु तस्कर है। और कानपुर से खबर है, जहां पर पुलिस ने एक शख्स की जान बचाई है। मामला थाना नौबस्ता क्षेत्र का है, जहां पर एक शख्स ने पुलिस को बताया कि उसके भाई राजू ने अचानक कमरा अंदर से बंद कर लिया है और कुछ अनहोनी हो सकती है। खबर मिलने के बाद पीआरवी कर्मी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। कमांडर और चालक गेट तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हुए तो राजू फांसी पर लटक रहा था। तुरंत ही कमांडर ने चाकू से रस्सी को काटा और उसकी जान बचाकर अस्पताल तक पहुंचाया। हमीरपुर में रोडवेज बसों की बदहाल व्यवस्था की तस्वीर सामने आई है। इसमें बस की छत से पानी टपक रहा है। बस में बैठे यात्री पानी में भीगते नजर आ रहे हैं। यात्रियों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। बस हमीरपुर से उरई जा रही है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।